बाहर की चीजें खाने के द्वारा जो हमारे अंदर जाती हैं वो हमको अशुद्ध नहीं करती हैं, वो हमको अपवित्र नहीं बनाती हैं। हवा, पानी, छुआछूत इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ती। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, जो 3 जो चचेरे भाई लोग हैं, द कजिन्स, ये लोग समन्वयवाद, सिंक्रेटिज्म, लीगलिज्म, विधिवाद, एंड एस्थेटिज्म, वैरागवाद, ये तीनों मिलकर के जो सच्चा सुसमाचार है यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया। हमारे बदले में वो क्रूस पे चढ़ गया। अब हम धर्मी मान ले गए हैं, अब हम धर्मी हैं प्रभु के सामने। ये तीनों मिलकर के इस पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो सुसमाचार है, सुसमाचार हमको इनसे बचाता है, स्वतंत्र करता है। That is what Paul is saying in chapter 2 verses 16 to 23। मोटी बातें चल रही। तो याद है आपको पिछली बार 14-15 पद, one of the most beautiful verses, my favorite passage in the whole scripture। I mean there are many verses जिनके बारे में बार-बार कहता हूँ my favorite passage। Unfortunately, I mean fortunately, प्रभु की दया से there are so many favorite passages, right? कितने कई पद हैं जो बहुत हमारे लिए अच्छे हैं। हम लोग क्या बात के दूसरे अध्याय उसके 14-15 पद में याद है। तो क्या है, हमारा जो भी हम बचपन से लेके मरने तक की जो भी हम करने में असफल हुए हैं या जो भी हमने गलत किया है, सिंस ऑफ कमीशन एंड सिंस ऑफ ओमिशन, कृत्य पाप और अकृत्य पाप, ठीक है। जिस तरह से हम फेल हुए, व्यवस्था देख रहा है बहुत ध्यान से देख रहे हैं कौन कौन सी बातों में ये गिर गए, किन बातों को ये नहीं करने पाए, किन बातों को उन्होंने किया लेकिन गलत किया, त्रुटि की, उन्होंने मिस्टेक किया, एरर किया, खता किया, गुनाह किया, व्हाटएवर यू वांट टू से। वो सब जो विधियों का अभिलेख था, जो व्यवस्था की मांगों को हम पूरा नहीं कर पाए। व्यवस्था की मांग आफ्टर ऑल क्या है? व्यवस्था की मांग ये कि हम पवित्र हो, 100% पवित्र हो। तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र। दैट इज डिमांड ऑफ द लॉ की डिमांड क्या है? व्यवस्था की डिमांड क्या है? पवित्र बनो, सिद्ध बनो, परफेक्ट 100%, नॉट 99.99। लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे 33% या 25% से काम चल जाएगा। ये परमेश्वर की यूनिवर्सिटी है, इसमें 100%, 100% व्यवस्था की मांग असफल हो गए तो लॉट ऑफ ह्यूज लिस्ट, लंबी चिट्ठी है। हाशिद यहां सफल हुआ, यहां गलत किया, ये दुष्टता किया, ये पाप किया, ये विद्रोह किया, लेकिन उसको प्रभु जी ने लेके 14-15 पद में क्या किया? उसको क्रूस के पे चढ़ा करके उसको मिटा डाला। और जो लोग मेरे पर दोष लगा रहे थे, जो शैतान के जो चट्टे बट्टे थे, जो दुष्ट जो शत्रु था, जो अधिकारी और जो प्रधान लोग थे, जो लोग ये वेट कर रहे थे न्याय के दिन इसको हम फंसाएंगे, न्याय के दिन प्रभु के सामने बताएंगे ये सही आदमी है नहीं, पाखंडी है, ये बहुत, ये ढोंगी है, प्रचार करता है लेकिन इसका जीवन ये दोगलापन का जीवन जीता है। और उनके अनुसार हम वास्तव में दोगलापन का जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, उसके अनुसार उसके स्तर तक हम कभी जी नहीं पाते हैं। तो हम सब डबल स्टैंडर्ड का जीवन जी रहे हैं, हिपोक्रेसी। तो जो प्रधान और जो अधिकारी लोग हैं, जो हमारे विरुद्ध न्याय का दोष लगाना चाहते थे, उनका प्रभु जी ने खुल्लम खुल्ला ठट्ठा मजाक कर दिया, तुम जाओ यहां से, तुमसे मतलब नहीं मेरा कोई, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसके पास मेरी पवित्रता है, इसके पास मेरी धार्मिकता है। क्रेडिटेड राइचियसनेस, डिक्लेयर्ड राइचियस, धर्मी ठहरा दिए गए, जस्टिफिकेशन हो गया है, धर्मीकरण हो गया, मानो हम धर्मी हैं।